दोस्तों, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी की रीजनिंग। इसमें आप लोगों को डेली चैप्टर वाइज जो उसका थ्योरी है और क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, यदि आप एक बार पढ़ लेंगे उससे तो समझ लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखिए और कंसेप्ट को समझिए, और जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है सिर्फ 5 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। डाइस का क्वेश्चन देखते ही आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आज पहला चैप्टर रहेगा डाइस, इसको 1-2 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होगा उसको कमेंट कीजिएगा और चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं सबके लिए उपयोगी होगा। या तो आप रेलवे का पेपर दें या तो एसएससी का कोई भी पेपर दें, ये सबके लिए बढ़िया है। तो ऐसे क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइस का क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं कि डाइस के बारे में। तो डाइस क्या होता है? डाइस जो आप पाशा देखे हैं वही है, लीडो, जिसको लीडो टाइप का होता है वही है। तो डाइस में क्या होता है कि इसमें जो आप देख सकते हैं सिर्फ 3 सतहों को देख सकते हैं। इस तरह से यदि आपको देखना है तो आप सिर्फ 3 सतहों को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये डाइस है तो इसकी 3 सतहों को देख सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है, या मान लीजिए 1 है, तो क्या हो गया कि आप लोगों का डाइस है, इनकी 3 सतह आप देख सकते हैं। इस तरह से सिर्फ 3 सतह देख सकते हैं। और ये जो 3D इमेज है, 3D इमेज में आप इसकी 6 सतह देख सकते हैं। ठीक है, जो 6 सतहें होती हैं सभी को इसमें। लेकिन आप लोगों को काम इससे है तो क्या होगा, जो ये डाइस होता है इसकी जो कोण होते हैं, कोर जिसको बोला जाता है, इसकी संख्या होती है 8 संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और जो उस साइड होगा इसी नहीं दिख रहा है वो 8, यहाँ पे जो उस साइड होगा। ठीक है, क्या इसमें आप लोगों कितने 8 कोने हो जाएंगे। ठीक है, 8 कोने हो जाएंगे। और देख लीजिए इसमें जो ये होता है ना, इसको बोला जाता है फलक, फलक या शतल। तो आप इनको 3 फलकें देख सकते हैं इस तरह से साधारणतः। यदि उसको पासे को हाथ में लेंगे तो 3 फलक देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इसमें कितने फलकें होती हैं, टोटल 6 फलक होती हैं। पासे आप देखे हैं तो 1 से 6 तक अंक लिखे रहते हैं, 1 से 6 तक अंक उस पर लिखे रहते हैं। जो लीडो आप लोग खेलते हैं तो इसमें क्या होता है, 1 से 6 तक अंक लिखे रहते हैं, और यानी कि सतहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि मतलब एक सतह से कितनी सतह संलग्न होती हैं। मतलब मान लीजिए जैसे ये एक सतह है तो इससे कितनी सतहें जुड़ी हुई हैं, देख लेते हैं कितनी सतह जुड़े हैं। मान लीजिए यहाँ से देख लेते हैं। अब ये सतह हो गई ए वाली, ये सतह हो गई, तो इससे एक ये जुड़ी है, ठीक है, एक, और ये दूसरी जुड़ी है। तो ये इस तरह से एक जुड़ गई, ये आप लोगों की दूसरी जुड़ गई, और ये जो नीचे रहेगी वो तीसरी जुड़ेगी, और इधर जो जुड़ी है वो चौथी जुड़ जाएगी। यानी कि जो एक सतह है उससे कितनी सतहें जुड़ी रहती हैं, उससे 4 सतहें जुड़ी रहती हैं। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि एक सतह से कितनी सतहें जुड़ी रहती हैं पासे में। और आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि जैसे अब इसका विपरीत क्या होगा, तो इन सतहों को जो जुड़ी हैं उसको छोड़कर जो पीछे वाली रहेगी वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो इसका विपरीत कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में देखेंगे, और ये डाइस के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो डाइस आप लोगों को कितने 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। मानक पासा यानी कि ये मानक पासा स्टैंडर्ड पासा, और साधारण पासा जनरल पासा। जनरल पासा में क्या होता है पहले देख लेते हैं। ये आपका हो गया मानक पासा। मानक पासा वह पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है। मतलब मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है, लेकिन संलग्न सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। ये आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा कि मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे मान लीजिए, और ये क्या है, ये संलग्न सतहें होती हैं। मानक पासा में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होगा। यानी कि ये उसको छोड़िए, यानी कि ये ऐसी होगी कि इसमें संलग्न सतहों का योग 7 कभी नहीं होगा। मतलब ये संलग्न सतह होगा। जैसे 4 का 5 और 4 का 6, ये सब जो दिख रहा है ना, ये संलग्न सतहें हैं, और इनका कभी भी योग 7 नहीं होगा।
देखिए 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, 4 और 5 जोड़ने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और 5 प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5 और 6 जोड़ने पे 11 आ रहा है। और 4 और 6 जोड़ने पर 10 आ रहा है। यानी कि कोई भी सतह जो है 7 के बराबर नहीं है, 7 के बराबर नहीं है, यानी कि ये मानक पासा है। तो मानक पासा कौन सा होगा, जिसकी संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होगा। तो 7 क्या होगा, 7 जब होगा जब इनके विपरीत सतहों का योग होगा। ये क्या है, 4 और 5 ये संलग्न सतहें, जो दिख रहा है वो संलग्न सतहें होती हैं और विपरीत सतहें दिखती नहीं है। तो क्या होगा, विपरीत सतह ज्ञात करना है तो आपको क्या करेंगे, 4 का विपरीत, अब जो दिख नहीं रहा है, मान लीजिए 4 का विपरीत, 5 का विपरीत, 6 का विपरीत, तो ये मानक पासा है। अब समझ गए, क्योंकि ये योग इसका 7 नहीं आ रहा है तो ये मानक पासा हो गया। ठीक है, संलग्न सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है, यानी कि उनकी विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो विपरीत सतहों का योग 7 होगा, यानी कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 यानी कि 7। इसी तरह से 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 यानी 7। इस तरह 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 यानी 7। जब सिर्फ एक ही डाइस देकर पूछेगा कि इसका विपरीत क्या होगा, मान लीजिए 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि मानक पासा है या साधारण पासा है। तो ये देखने से इनको पहले जोड़ लेंगे। यदि इनका योग, जो संलग्न सतह हैं, इनका योग यदि 7 आ गया तो ये समझ लीजिए कि मानक पासा नहीं होगा। मतलब इनका योग जब 7 आ जाएगा तो मानक पासा नहीं होगा। यदि इनका योग 7 नहीं आ रहा है तो वो आपका मानक पासा हो जाएगा। तो तुरंत विपरीत उसका ज्ञात कर लेंगे। तो 5 का विपरीत हो जाएगा 2, 4 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 1, यानी कि उनका विपरीत का योग 7 हो जाएगा। यदि मानक पासा है तो विपरीत का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से साधारण पासा देख लेते हैं। साधारण पासा में क्या है, 2, 5 और 4 दिया है। तो पहले ये देखेंगे कि पहचानेंगे इसको कि साधारण पासा है मानक पासा। तो हम आप लोग को बताए हैं कि जो मानक पासा रहेगा उनका जो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होगा। तो 5, 2 इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जा रहा है, यानी कि ये क्या है, 5 + 2 = 7 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मानक पासा नहीं, ये साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, जब इनके संलग्न सतहों का योग 7 आ जाएगा तो ये साधारण पासा हो जाएगा। और जब संलग्न सतहों का योग 7 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। तो साधारण पासा में आप कई तरह से दे सकता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दे दिया, यहाँ कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब दे देगा A, B, C, या तो कोई कलर का नाम दे सकता है, किसी चीज़ का नाम दे सकता है इसमें, या तो स्टार बनाकर जो प्रतीक होते हैं उनको दे सकता है। तो साधारण भाषा में कुछ भी दे सकता है, लेकिन मानक भाषा में 1 से 6 तक अंक रहेंगे और उनकी जो संलग्न सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। ठीक है, तो इतना यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो हम आज विपरीत सतह ज्ञात करना बताएंगे और उसमें एक पासे की एक स्थिति बताएंगे। मतलब जो एक पासे को यदि उछालते हैं, एक ही बार सिर्फ उछालते हैं, मतलब पासे को एक बार उछाल सकते हैं, 2 बार उछाल सकते हैं, 3 बार तक अधिकतम आता है क्वेश्चन में कि 3 बार उछाला जाता है। तो उसका विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे, और इसमें कई तरह से क्वेश्चन होते हैं। एक प्रसार की टाइप दे देगा, मतलब उसको डाइस का एकदम प्रसार देगा, तो उसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। और आज हम देखते हैं कि पासे की एक स्थिति दी है तो उसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक बार उछाला गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है, पासे की एक स्थिति प्रदान प्रश्न, मतलब एक ही स्थिति है, पासे को एक बार में उछाला गया है। और यहाँ पे क्या है, और इसमें क्या पूछा है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। यहाँ एक बार उछाला गया है तो हमने बताया है पहले इनको देख लेंगे जोड़कर। यदि जो ये संलग्न सतह हैं इनको जोड़ने के बाद यदि 7 आ जाएगा तो साधारण पासा हो जाएगा, और 7 नहीं आ रहा है तो मानक पासा हो जाएगा। तो देखते हैं, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 5 1 6 हो रहा है, 4 और 1 5 हो रहा है, यानी कि ये मानक पासा है क्योंकि संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, मानक पासा है तो 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3।
और मान लीजिए ए का विपरीत पूछेगा तो ए का विपरीत 6 हो जाएगा और 5 का विपरीत 2। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये मानक भाषा है। मानक भाषा में फिक्स रहता है कि उनका विपरीत क्या होगा, मतलब उनका विपरीत का योग 7 होगा, ये फिक्स रहता है। अब इसी तरह से इसको देखते हैं, 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब यहाँ दिया है 4 के विपरीत अंक पर, तो पहले ये देखेंगे कि साधारण भाषा है या मानक भाषा। तो कौन सा भाषा है? 5 है 2, 5 2 7 हो जा रहा है, 5 2 7 यानी कि संलग्न सतहों का योग कितना आ रहा है? 7, यानी कि क्या हो गया? साधारण भाषा। तो साधारण भाषा में क्या करेंगे? अब पूछा है 4 की विपरीत सतह पर क्या होगा। अब देखिए 4 के विपरीत क्या होगा। अब तो इसका फिक्स नहीं है कि 4 के विपरीत 3 ही होगा, क्योंकि मानक भाषा में फिक्स होता है कि मतलब 4 के विपरीत 3 हो जाएगा, 6 के विपरीत 1 और 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। लेकिन ये साधारण भाषा हो गया। अब साधारण भाषा हो गया तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है? जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 1 से 6 तक अंक लिखा रहेगा, मतलब दिया रहेगा प्रश्न में कि दिए गए राशि पर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे गए हैं, तो 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा उसको बताइए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 के विपरीत दिया है, तो 4 के विपरीत देखिए 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके संलग्न सतह पे है, और 5 भी नहीं हो सकता, 2 और 5 ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके संलग्न सतह पे हो सकते हैं। तो कब क्या हो सकता है? अब आपको 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, या 3 भी नहीं दिखाई दे रहा है, 3 हो सकता है, या 6 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 हो सकता है। यानी कि 4 के विपरीत 1 3 6 इसमें कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन में यदि आपका रहेगा या तो 1 3 या 6, तो आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन दिया है कि डी के विपरीत सतह पर मतलब विपरीत क्या होगा। तो एक पासे को उछाला गया है एक बार, और पूछा है कि इस पे दिया रहेगा कि ए से एफ तक संख्याएं इस पे अच्छा लिखा गया है, तो डी का विपरीत क्या होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। डी का विपरीत पूछेगा तो क्या होगा। देखिए डी के विपरीत ए और एफ, ए या तो एफ नहीं हो सकता है, ठीक है, ए और एफ नहीं होगा क्योंकि ये संलग्न सतहें हैं। तो क्या हो सकता है? देखिए क्या नहीं दिख रहा है? बी हो सकता है, बी के बाद क्या हो सकता है? सी हो सकता है, सी के और कौन सा नहीं दिख रहा है? सी के बाद ए नहीं दिख रहा है, तो ये हो सकता है, या लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो डी के विपरीत क्या हो सकता है? तो डी के विपरीत इसमें जो नहीं दिख रहा है वही होगा बी सी ई। तो ऑप्शन में बी सी ई रहेगा, तो उसको आप लोग क्लिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डाइस को जब 2 बार उछाला जाता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।